पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन हम विशेष रूप से आत्मदर्शन की पवित्र मिस्साओं में परिवारों के लिए प्रार्थना की जाती है। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम आप सबों के परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु आपके परिवार पर आशीष दे, कृपा दे, वरदान दे और आपको सुरक्षित रखे। इन्हीं प्रार्थनाओं को तमाम अन्य प्रार्थनाओं के साथ में प्रभु के चरणों में हम चढ़ाते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया पूर्वक अपने इस परिवार की सहायता कर। तूने इसे विश्वास के वरदानों से सुशोभित किया है। इसके प्रत्येक सदस्य को अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो खत आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा
उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसीलिए उस नगर में आनंद छा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमा में नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमा में नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाए। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझे सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है, जो कोई पुत्र को पहचान कर उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 से सुसमाचार सुन रहे हैं। ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स जिसे कहा जाता है, वह भाग से हम इन दिनों में पाठ सुन रहे हैं। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की विस्तृत जानकारी संत यूहन्ना के सुसमाचार में नहीं दिया गया है। उसके बदले ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स जो संत यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 6 में हमें पढ़ने को मिलता है। आगे दिनों में हम लोग सुनेंगे कि प्रभु पवित्र यूकरिस्ट के स्थापना का जो कार्य ना देते हुए लेकिन अपने शरीर को बांट कर देने की बात सुसमाचार में कहते हैं और उस पर हम और ध्यान करेंगे। आज हमारे मनन का विषय संत स्तेफानुस की मृत्यु के बाद की घटनाएं हैं। कल संत मार्कुस का त्योहार था, इसलिए संत स्तेफानुस की मृत्यु का जो विवरण जो है हमें सुनने को नहीं मिला।
हालांकि उसके बाद जो बातें हुई है वह आज के पहले 5 में हमने सुना। कलीसिया में सतावट की शुरुआत। कलीसिया बनकर चंद दिन हो गए होंगे, उसके पहले से वहां पर सतावट शुरू हो जाता है। जो सतावट कलीसिया के उद्भव से शुरुआत हुई थी, वो सतावट आज भी जारी है। प्रभु की कलीसिया अनेक सतावटों से गुजरी है, गुजर रहा है, गुजरेंगे। संत स्टेफानस की मृत्यु प्रथम शहीद की मृत्यु थी। उसके बाद लाखों लोगों ने प्रभु के नाम पर, उस विश्वास के नाम पर शहीद हो चले आए हैं। जो सतावट 2000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी, उसका झलक अभी हमारे देश में हमें देखने को मिलता है। आए दिन हम पेपर में सिर्फ विश्वास के कारण लोगों को जेल डाले जाने की खबरें पढ़ने को मिलने लगे हैं। हमारे आसपास पे सिर्फ विश्वास के कारण लोगों को सताए जाने लगे हैं। स्टीफानस के मृत्यु के बाद कलीसिया में हलचल हुई थी। लोग बिखर गए थे, लेकिन कर्तव्य किसी ने ना भूला था। ना शिष्यों ने भूले थे, ना अन्य लोगों ने अपना कर्तव्य जरा भी नहीं भूले थे। तभी क्रिश्चियनिटी का जो नींव जो है शहीदों के लहू से सींचा गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार स्टीफानस अपने जीवन कार्य में प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को दिखाया करते थे। प्रभु उसी प्रकार हरेक शिष्य के कार्य को चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रमाणित किया करते थे। प्रभु ऐसा अवश्य करते हैं। जब हमारी कलीसिया के बारे में कभी कभी मैं सोचता हूं, ये चिन्ह और चमत्कार हमें बड़े कम देखने को मिलता है, और तुलना करें हमारे ऊपर सतावट भी नहीं होता है। जहां सतावट नहीं होता है, शायद वहां पर चिन्ह और चमत्कार कम देखने को मिलता है। शायद विश्वास का परख और विश्वास के पैमाने में हम कैथोलिक पीछे ना छूटे जाए। प्यारे भाई और बहनों, जब कलीसियाओं में आए दिन इस प्रकार की खबरें जब मिलती है, हम में से काफी लोग विचलित हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि प्रभु के नाम पर खुशी खुशी जेल जाते हैं, मार खाते हैं, सताए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर प्रभु अवश्य कार्य करते हैं। कलीसिया, विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया को भी अपने नींद से जागने का वक्त आया है। प्यारे भाई और बहनों, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करे, हमारी कलीसियाओं में भी कार्य करे। प्रार्थना करें, सतावट के समय, सतावट के सामने हम दुर्बल ना बने। सतावट कलीसिया का इतिहास है, हम सब का इतिहास है। सतावट होगा तो घबराए नहीं। प्रभु वहां पर अवश्य अपने दास दासियों के साथ खड़ा मिलेगा। प्रभु का ये वचन हमेशा याद रखे। दुनिया के कोने कोने तक प्रभु के संदेश पहुंचाने तक वो हमारे सदा साथ रहेंगे, वो हमारे साथ सदा खड़े रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जब इस प्रकार की खबरों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचलित ना हो जाइए। और विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें कि हम नींद से जाग जाए और प्रभु के वचनों का प्रचार में लग जाए। आमीन।
उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। सब प्रेम की बहे सरिता, सदा मिले हमें प्रभुता। ये राख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें तरो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं, वो हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी स्तुति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सभी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से सतावट सह रहे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के ही परिप्रेक्ष्य में अनेक विश्वासी दास दासियों को सताए इसलिए जाता है क्योंकि वह विश्वास बांटते हैं। प्रभु, आपके दास दासियों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनकी सेविकाइयों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु, जिस तरह स्तिफानुस के कार्य में तूने आशीष दी, जिस तरह तूने अपने शिष्यों के जीवन में आशीष दी और चमत्कार के द्वारा सशक्त रूप से वे अपनी सेविकाई करते थे, प्रभु दिल से आपको पूजने वाले, दिल से आपके वचनों को बांटने वाले हर एक आपके पुत्र पुत्रियों को आशीष दे। उनकी सेविकाई में भी और चमत्कार के द्वारा सशक्त रूप से प्रभु तो कार्य करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और आनंद सुख सुनिश्चित करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आमीन।
संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन। क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से।